नमस्कार साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। जैसा कि केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय बजट पास किया और जो केंद्रीय बजट पेश किया उसके अंतर्गत जो घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो एकदम से शेयर बाजार थोड़ा सा उठा और बड़े बड़े विश्लेषकों ने बड़ी अच्छी तारीफ करना चालू कर दी कि बहुत अच्छा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। पर शायद वो ये भूल गए कि जब रिकॉर्डिंग होकर के रिकॉर्ड पे आने लगा तो क्या सस्ता हुआ, सोना, चांदी, लोहा, स्टील, और महंगा क्या हुआ, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, कॉटन्स और जो सारी रोजमर्रे की जरूरत की सामान की चीजें हैं वो सारी चीजें महंगी हैं। इसके साथ ही डीजल और पेट्रोल पर डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए कृषि सेस के नाम से सेस जोड़ दिया गया। अब कहा यह जा रहा है, गोदी मीडिया लगातार कल से ये कह रहा है कि उस सेस का अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। ये सही बात है कि अभी तत्काल में उपभोक्ताओं पर उसका भार आप नहीं पटक रहे हो, पर 4 रुपए डीजल और 2.5 रुपए पेट्रोल पर कम करने का कारण आपको ये पता होगा कि जो एक्साइज ड्यूटी था उसका भाग राज्यों को और स्टेट्स को दोनों को मिलता था। इस माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के फेडरल सिस्टम, केंद्रीय सिस्टम के ऊपर डाका डाला है ताकि वो जो सेस का पैसा है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार की जेब में जाए और राज्य सरकारों की जेब में नहीं जाए। तो एक तो ये पिछले के दरवाजे से राज्य सरकारों के टैक्स पे चोरी करने का रास्ता केंद्र सरकार ने निकाला, जिसको सेस के रूप में वो वसूलेगी। साथियों, आजादी के 70 साल बाद 2014 के पहले तक कांग्रेस की सरकारें डीजल पर 3 रुपए 46 पैसा टैक्स लेती थी और पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसा। आज केंद्र की सरकार ने उसी टैक्स को 28 से 31 रुपए तक कर दिया। साथियों, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कांग्रेस की सरकार के समय से आधे से कम रेट और मार्केट में 95 रुपए पेट्रोल, 83 रुपए डीजल। जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है वो आपके सबके सामने है। केंद्रीय बजट में कृषि के ऊपर कोई बजट नहीं बढ़ाया गया, सब्सिडीज के ऊपर कोई बजट नहीं बढ़ाया गया, गैस सब्सिडी पे बजट कम कर दिया गया, यहां तक कि एजुकेशन के ऊपर भी 7,500 करोड़ की बजट की कटौती की गई। रक्षा के मामले में तो भारत के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री को शर्म नहीं आई कि चीन हमारी सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा, हमारी सीमा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा, और आपने रक्षा बजट की चर्चा करना तक बजट में उचित नहीं समझा। हद की बात तो यह है कि अगर कल के बजट को हम यह कहें कि इस बजट के ऊपर अगर एक सटीक टिप्पणी की जाए तो सटीक टिप्पणी क्या होगी कि कल का बजट हम सरकारी संपत्तियों को किस तरह से बेचेंगे उसका प्रारूप था। पहली बार ऐसा हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि सरकारी संपत्तियों को बेचने का विवरण भी बजट के अंदर तरीका दिया जाता है। आप रेल का निजीकरण करेंगे, सरकारी कंपनियों को बेचेंगे, रेल बेचेंगे, रोड बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, यहां तक कि आप सरकारी बीमा कंपनियां भी बेचेंगे और LIC का आप IPO लेके आएंगे, सरकारी बैंक बेचेंगे। तो अब आप बताइए कि आप इस हिंदुस्तान को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री का वादा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति साल हम देंगे। यहां तक कि जो सबसे छोटा तबका है, जिसकी कोविड महामारी के दौरान जिसके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं बचा, उसके हाथ में भी नगद पैसे देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हद की बात तो यह हो गई कि हमारे मिडिल क्लास के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा गया और मिडिल क्लास के ऊपर एक हथौड़ा और हमारे कर्मचारियों के ऊपर चला दिया गया कि टैक्स स्लैब की छूट में तो बढ़ोतरी नहीं की गई, उसकी सीमा तो नहीं बढ़ाई गई, पर इसके साथ ही साथ अब EPF का भी अगर मान लीजिए 2.5 लाख रुपए से ऊपर आप जाते हो तो उस पे भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि कल के बजट में नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान के किसी नागरिक को नहीं छोड़ा। यह बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट का बजट है। यह बजट सरकारी संपत्तियां
किस तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने चंद मित्रों के हाथ में सौंप सके, उसकी प्लानिंग का बजट है। तो साथियों, आज सोचने का समय है। आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को हल करने की जगह उसको कैसे रोका जाए, यहां तक कि उसके आसपास किले की बागुड़े लगा दी गई और नेट और इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्यों किसानों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्यों 68-69 दिन बाद भी भारत की सरकार इतनी निर्मम बनी हुई है कि किसान आंदोलन के ऊपर कोई बात नहीं कर रही है? और जब देश का किसान नहीं चाहता तो तीनों काले कानून तत्काल रद्द क्यों नहीं कर रही है? साथियों, हिंदुस्तान की सरकार का मोदी जी का नारा था ना, एक जैसे उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये डीजल पेट्रोल पर दिया था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो डीजल पेट्रोल में 50 पैसे की अगर वृद्धि होती थी तो वो विधानसभा साइकिल से जाते थे। अब पता नहीं उनकी साइकिल कहीं चोरी हो गई लगता है। और इसी तरह से मोदी सरकार के समय में डीजल पेट्रोल का भाव कितना गुना बढ़ा है ये आप देख सकते हैं। इसका मैं अंदाजा आपको एक बात से बता सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और हिंदुस्तान में खेती के ऊपर 1 हेक्टेयर के ऊपर मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण डीजल का खर्च 3,200 से लेकर 3,500 रुपए की वृद्धि हुई है। अगर हम 2 हेक्टेयर के किसान की बात करें, 5 एकड़ के किसान की बात करें तो लगभग 6,400 से 7,000 रुपए डीजल की लागत बढ़ी है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट कम होने के कारण वो लागत घटना चाहिए थी। अगर उस घटावट की गिरावट को देख ले तो ये 2 हेक्टेयर वाले किसान से मोदी सरकार टैक्स और अपनी गलत नीतियों के कारण 8 से 9,000 रुपए ज्यादा वसूल रही है और झुंझुने के रूप में वो सम्मान निधि देने की बात कर रही है। एक ही पे फर्टिलाइजर कितना महंगा है, उसकी लागत और कितनी बढ़ गई है, अन्य कीटनाशक कितना है, बीज कितना है, उसकी बात छोड़ दीजिए। सिर्फ डीजल में ही 8,000 रुपए से ज्यादा 5 एकड़ के जमीन वाले किसान को नुकसान हुआ है। तो साथियों, आज के बजट को तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यह बजट पूरी तरह कॉरपोरेट को समर्थित बजट है, जिसके कारण से आपका सेशंक उठा और पूरा बाजार, जिसको आप आधुनिकता के साथ कहते हैं, वो झूमने लगा। ये बाजार तो पूरी तरह से, ये बजट पूरी तरह से बड़े लोगों का बजट है। इसमें गरीब को, युवा को, किसान को, मजदूर को, मध्यम वर्गीय को, माताओं, बहनों, महिलाओं को कहीं नहीं देगा। गैस सब्सिडी की राशि घटा दी गई। हर क्षेत्र में बजट में कटौती की गई है। स्वास्थ्य में भी बजट में बढ़ोतरी जरूर की गई है, पर जो वास्तविक, अगर हम कोविड को छोड़ दें तो दूसरे सेक्टर में स्वास्थ्य में भी बजट की कटौती है, ना कि बढ़ोतरी है। तो इस तरीके का बजट जो है पूरी तरह से कॉरपोरेट को समर्थित बजट है और नरेंद्र मोदी जी किसी ना किसी तरीके से इस देश की सारी संपत्तियां, सारे संसाधन चंद उनके उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहते हैं। उसकी साफ और स्पष्ट झलक इस बजट में दिखती है। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का वो नारा भी जुमला साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं देश नहीं बिचने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माफ कीजिए मोदी जी, अब आपका नारा हो गया कि मैं देश में कुछ भी बचने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ बेच दूंगा। उम्मीद है देश के लोग नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों को समझेंगे और अपना विरोध और अपनी बात किसी ना किसी माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थकों को पहुंचाएंगे, ताकि उनकी हठधर्मिता बदले और वो सही दिशा में लौटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।